साथियों, आज हम एक नए मॉक टेस्ट के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग यूनिट 1 के समानता टॉपिक का मॉक टेस्ट करेंगे। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। स्वतंत्रता हमने पहली क्लास में की थी, आज हम लोग समानता करेंगे। आप भी इस ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट खुद से भी दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कानून के सामने समानता किस श्रेणी में आता है? कानून के सामने समानता की बात कर रही है, यानी कि कानून, यदि आप संविधान में देखें तो समानता किसको दिया जाता है? समानता, नागरिक समानता की बात होती है कानून के सामने। समानता की अवधारणा किस सदी की देन है? समानता की जो अवधारणा है इसका विकास 18वीं सदी में हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर 18वीं सदी होगा। राजनीतिक समानता कहाँ संभव है? अब देखिए, राजनीतिक समानता कहाँ संभव है? तो राजनीतिक समानता क्या राजतंत्र में संभव है? राजतंत्र में संभव नहीं है, या फिर साम्यवादी सरकारों में भी संभव नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? प्रजातंत्र, यानी कि लोकतंत्र में ही संभव है। किसने कहा कि समानता एवं स्वतंत्रता न तो एक दूसरे के विरोधी है और न ही पृथक? ठीक है, तो किसने कहा कि स्वतंत्रता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही एक दूसरे के किसने कहा कि समानता एवं स्वतंत्रता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक? आपके पास ऑप्शन है हर्बर्ट डीन, लॉस्की, रूडो एंड मार्क्स। तो साथियों, हर्बर्ट डीन ने कहा था। यह किसका कथन है? समानता की प्रचुरता स्वतंत्रता का विरोधी नहीं वरन उसके लिए आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है लॉस्की, बिलोबी, पोलार्ड, अरिस्टोनी। तो साथियों, अरिस्टोनी ने कहा था। राज्य वर्ग तंत्र है, वर्गों के रहते समानता संभव नहीं है। तो दोस्तों, जहां वर्ग तंत्र की बात आएगी तो वर्ग की बात कौन करता है? वर्ग की बात मार्क्स करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर मार्क्स हो जाएगा। राजनीतिक समानता किसके बिना अधूरी है? देखिए, राजनीतिक समानता जब यहाँ पे आपके ऑप्शन में विधि के समत समानता दिया है, आर्थिक समानता, मतदान के सामाजिक समानता। वैसे जब राजनीतिक समानता की बात की जाती है तो सामाजिक और आर्थिक दोनों समानता की बात की जाती है, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो हम लोग आर्थिक के साथ जाएंगे। प्रजातंत्र के दो आधारों में से एक है समानता और दूसरा, अब लोकतंत्र के क्या आधार हैं? एक समानता है तो दूसरा क्या है? स्वतंत्रता है। पात्रता सिद्धांत एक समसामयिक प्रशंसक। पात्रता सिद्धांत मतलब क्या कि जो जिसके योग्य हो उसके अनुसार उसका वितरण हो। तो ये जॉन रॉल्स की थ्योरी है। किस घटना ने समानता के विचार को व्यापकता प्रदान की? फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, मानवाधिकारों की घोषणा, द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोस्तों, फ्रांस की क्रांति ने ही स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व का नारा दिया। तो फ्रांस की क्रांति ने समानता के विचार को व्यापकता दी। ये सही उत्तर होगा। समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? समानता का सकारात्मक अर्थ क्या है? पॉजिटिव मीनिंग क्या होगी इक्वालिटी की? समान मजदूरी, पूर्ण स्वतंत्रता, समान शिक्षा, सबको समान विकास हेतु समान सुविधा। तो दोस्तों, यहाँ चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सबको समान विकास हेतु समान सुविधा। अपने संविधान में भी समानता, अवसर की समानता की बात कही गई है, सबके लिए समान परिस्थितियों की बात करती है। तो सही उत्तर यहाँ सबको समान विकास हेतु समान सुविधा, फोर्थ हो जाएगा। निम्न में से समानता का विरोधी विचारक कौन है? अब देखिए, समानता का विरोधी विचारक अरस्तु, अरस्तु दास प्रथा की बात करते हैं, तो समानता के समर्थक वो नहीं है। प्लेटो भी समानता के समर्थक नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दो सही है। सभी, ये सभी समानता के विरोधी विचारक हैं।
जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण समाज नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ एरर है। जब तक एक वर्ग का दूसरे वर्ग द्वारा शोषण समाप्त नहीं होगा तब तक पूर्ण समानता संभव नहीं है। दोस्तों, ये विचार लेनिन का है। एक निश्चित अवधारणा के रूप में आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास कब हुआ? तो आर्थिक समानता की अवधारणा कब आती है? जब मार्क्सवादी आते हैं, तो मार्क्स की थ्योरी के बाद आती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20वीं शताब्दी। आप भी इस टेस्ट को दे सकते हैं दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का। यह इसने कहा कि समाज में समानता मूलतः समानीकरण की एक प्रक्रिया है। लास्की ने, लिकॉक ने, लग्जमबर्ग ने, लॉक ने। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है ये लास्की का है, तो पहला ऑप्शन सही हो। असमानता के आधार पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स को नकारने वाला विचारक कौन है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स को किसने नकार दिया था? तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो जीडी रिची होगा। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र समाधान समानता में ही निहित है। यह विचार किसका है? तो दोस्तों, यह विचार पोलार्ड का है। प्राकृतिक अवस्था में बौद्धिक और शारीरिक समानता की बात कौन करता है? हॉब्स, लॉक, बोसांके, प्लेटो। तो देखिए, जहाँ प्राकृतिक अवस्था की बात आ रही है, प्राकृतिक अवस्था में जो भी स्वतंत्रता या समानता अधिकार की बात आ रही है, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के विचारकों ने कहा था। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में यहाँ पे दो विचारक हैं, हॉब्स एंड लॉक। तो लॉक संपत्ति की बात करता है, बौद्धिक और शारीरिक संपत्ति की बात हॉब्स करते हैं। लॉक आपके प्रकृति के अधिकारों में संपत्ति का अधिकार, जीवन के अधिकार की बात करता है, लेकिन हॉब्स बौद्धिक और शारीरिक समानता की बात करते हैं। तो सही उत्तर यहाँ हॉब्स हो जाएगा। महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हो, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो मताधिकार क्या है? राजनीतिक सिद्धांत है, तो ये राजनीतिक यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस ऐप पर इस तरह से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपने क्वेश्चन सही किया होगा आ जाएगा, ऊपर आपका स्कोर आ जाएगा, कितना आपने सही और कितना गलत किया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।